This is the toughest part you have chosen it. And out of the 1.5 billion people, we think approximately 10 to 12 lakhs people are of your age. 12 लाख मतलब जो इसके लिए तैयारी के लिए सोचते हैं. हाउ मेनी? 12 लाख. 12 लाख लोग इसके लिए सोचते हैं कि मैं ऑफिसर बनूं. और तुम्हें क्या लगता है कि 400 सेलेक्ट होते हैं 12 लाख में से? जिसने सोचा है, लाइक वाइज यू आर थिंकिंग सेम एंड यू वांट कि मेरा सिलेक्शन हो जाए. यही चाहते हो ना? और वो किस तरीके से होगा? तुम्हें लगता होगा कि मैं बुक्स पढ़ लूंगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा. इज इट लाइक दैट? ये वो एग्जाम ही नहीं है जो किताब पढ़ के निकाल दो. इसलिए मैं कहता हूं घर में से निकलो, घर से निकलो, एक्सप्लोर योर सेल्फ, डेवलप योर क्वालिटीज. और डेवलप कौन करेगा? तुम क्या सोचते हो घर बैठ के ऑनलाइन क्लास लेके बिस्तर पे लेट के क्वालिटीज डेवलप हो जाएंगी, ऑफिसर बन जाओगे? नो. कोई दुनिया की ताकत तुम्हें नहीं बना सकती अगर तुम ऑनलाइन ऐसे बैठ के पढ़ाई करते हो. और ये दिमाग में घुस नहीं सकता है. घुसाना पड़ता है, एक एक दिन अपने आप को पुश करना पड़ता है अपने हार्डेस्ट लेवल को अचीव करने के लिए. कैन यू एवर इमेजिन कि 300 पुशअप 400 पुशअप लगा सकते हो तुम? लगाइए किसी ने? एक भी बंदा नहीं मिलेगा जो सिंगल 400 पुशअप के पास करके आया हो. है? नहीं है ना? और तुम क्या सोचते हो कि एनडी एग्जाम अचीव कर लोगे? कोई तो टफेस्ट पार्ट तुमने किया होगा अपने जीवन में कि मैंने 20 किलोमीटर की रनिंग की है, जान निकलती है, शरीर का एक एक कोना हिल जाता है, तब जाके वो 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर दौड़ पाता है. रोम रोम शरीर का उसके अंदर हर यूज हो जाता है, हर शरीर का अंग उसको ताकत देता है, तब जाके वो 20 किलोमीटर कवर करता है. अगर तुम इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए उस लेवल तक पहुंच सकते हो तो देन यू विल एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन. अदरवाइज ये एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला है. कोई रिटर्न पास कर लेगा, कोई स्क्रीन इन हो जाएगा, कोई कॉन्फ्रेंस आउट हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा. कितने कदम में? एक एक कदम पे फेल होता है. फेल का मतलब फेल ही होता है. तुम क्या सोचते हो कि सर मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था? अरे हो गया तो सिलेक्शन तो नहीं हुआ ना? क्यों नहीं हुआ? रीजन बीइंग क्या चाहिए? एक डेडिकेशन चाहिए, एक जज्बा चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, ताकि मेरे को तो चाहिए ये. अगर कोई उसको ऑप्शन लेके चल रहा है ना कि मैं एनडीए सीडीएस होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, कभी एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला है. यू विल नेवर एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन अगर इसको ऑप्शन ले ले. क्योंकि ये अगर मेन है तो इससे पता नहीं कितने एग्जाम निकाल दो, तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करेगा. लेकिन अगर इसके लिए खड़े हो तो सिर्फ इसी के लिए. ये डेडिकेशन तुम्हारे अंदर होना चाहिए. अगर तुम ये सोचते हो कि हो जाएगा, कर लूंगा, आज छोड़ दिया तो क्या हो गया, कल कर लूंगा, यू विल एबल टू अचीव इट. तुमने अगर डिसाइड किया है कि मेरे को सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करनी है डेली, तो आई हैव टू डू इट डेली, नॉट ए सिंगल डे, चाहे मैं बीमार हो जाऊं. आई विल मेक माई सेल्फ एट द टॉप मोस्ट लेवल. उस लेवल तक पहुंचाना पड़ेगा. कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करने के लिए अगर तुम ये सोचते हो ना कि मैं इजीली अचीव कर जाऊंगा, नहीं होगा. तुमको अपने आप को वो एक्सट्रीम लेवल तक ले जाना पड़ेगा. और मैं कहता हूं हर कोई कर सकता है. जो फिजिकली फिट है वो हर कोई कर सकता है. तुम ये सोचते हो वो ऑफिसर का लड़का है तो कर गया, नहीं, मैटर ही नहीं करता. किसान के लड़के हो तो फेल हो जाएगा, नहीं. मैटर पता क्या करता है यहाँ पे? कि तुम कितना जज्बा रखते हो इसके लिए, तुम्हारे अंदर कितना डिवोशन है, वो जील है, वो एक्साइटमेंट है. अगर वो है तो इसके लिए एक एक शरीर, तुम्हारा अंग जो है वो ये कहेगा कि मैं एनडीए ऑफिसर ही बनूंगा. ये चाहत है कितने लोगों में? या फिर चूज कर लिया, मेरे दोस्त ने बताया, दोस्त कह रहा है अच्छी जॉब है, अच्छा करियर है, ड्रेस मिलेगी, यूनिफॉर्म मिलेगी, वर्दी मिलेगी, रेस्पेक्ट मिलेगी, इस वजह से आयो, ये सोच के आयो. यही है. क्या चाहिए तुमको? ये वर्दी चाहिए,
इस वर्दी के लिए जान लगानी पड़ेगी। मैं बता देता हूँ, बड़े सारे लोग आज के टाइम में ये सोचते होंगे कि सर डेमो दे दो। बड़े सारे लोगों का सवाल होता है कि डेमो। अरे आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सब डाटा सब अवेलेबल है तुम्हारे सामने, एवरीथिंग वट एवर यू वांट। क्या डाटा चाहिए तुम्हारे पास, इतना डाटा है कि तुम कहीं से भी एनडीए की तैयारी कर सकते हो। लेकिन हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि भैया सिलेबस इतना, टाइम तुम्हारे पास इतना, और उस टाइम में भी तुमको सिलेबस इतना सा करना है। तुम क्या सोचते हो इतना करके तुम यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करोगे? 11th-12th की मैथमेटिक्स आती है इसमें पूरी, लेकिन तुम्हें पास होने के लिए 100 नंबर चाहिए, 75 नंबर ही चाहिए। पूरी मैथ्स करोगे? फिजिकल भी करना है, स्पोर्ट्स भी करना है, बुक्स भी पढ़नी है, न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, उसके बाद मैथ्स भी पढ़नी है 11th-12th की, जीके भी पढ़नी है, करंट अफेयर्स भी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है। कितना, इतना कुछ कर लोगे क्या, या रिसर्च कर लोगे इसमें? सबसे पहले तो फेल कहाँ होता है कि समझते ही नहीं है एग्जाम को है क्या। इस एग्जाम को समझना बड़ा टफ है, क्योंकि सिलेबस ऐसा दे रखा है, कितना भी पढ़ लो कम पड़ेगा। कितना भी पढ़ लेना, किताबें इतनी है, नोट्स इतने हैं, कंटेंट इतना है। वो जीके का जो टॉपिक दे दिया फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, वो फ्रीडम स्ट्रगल पे ही किताब है। मैथ की 11th-12th की इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, और उसमें से तुम्हें 40 सवाल करने हैं पास होने के लिए। और 40 सवाल अगर मैं किसी बच्चे को निकाल के दे दूं इजीली, वो इजीली देख कर जाएगा। अगर मैं उस पेपर में